हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में ये तो समझ लिया था कि यहाँ पे राइटर के जो ग्रैंडफादर हैं वो टोटो एक छोटे बंदर को एक टोंगा ड्राइवर से खरीद के अपने घर पे ले आए हैं। साथ में ग्रैंड मदर को पसंद नहीं है कि ऐसे एनिमल्स को घर पे उसके ग्रैंडफादर लाएं, तो इसीलिए टोटो की प्रेजेंस को अभी ग्रैंड मदर से छुपाया जा रहा है। ये टोटो काफी शैतान है, इसने कबर्ड के अंदर काफी सारी चीजों को खराब कर दिया। अब आगे क्या होता है हम ये आज के लेक्चर में यानी कि सेकंड पार्ट जो की है जर्नी विद टोटो में समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, कहा गया है हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, यानी कि अभी तक ग्रैंड मदर को टोटो के बारे में नहीं बताया गया है। टोटो की प्रेजेंस, उस छोटे बंदर की प्रेजेंस अभी भी एक सीक्रेट है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर। अब यहाँ पे टोटो को एक बड़े से केज में, जो कि सर्वेंट क्वार्टर के अंदर केज है, वहां पे टोटो को ट्रांसफर कर दिया गया है। Where a number of grandfather's pets lived very sociably together, यानी कि अब वो जो बड़ा सा केज है उसके अंदर ग्रैंडफादर के बड़े सारे पेट एनिमल्स हैं जो कि एक साथ मिलकर खुशी से वहां पर रहते हैं। हम एग्जाम्पल भी गिवन है कि ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं। A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel। तो देखिए बताया गया है कि वहां पे एक टोटवाइस यानी कि कछुआ रहता है, वहां पे कुछ रैबिट्स भी हैं और टेम स्क्वेयर यानी कि एक बहुत ही शांत वहां पे गिलहरी भी रहती है। एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, वहां पे जो राइटर है उसकी खुद की एक पेट गोट भी वहां पे रहती है। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। बट यहाँ पे बताया गया है कि जो मंकी है वो किसी को भी रात को आराम से सोने नहीं दे रहा है, यानी कि केज के अंदर भी वो शैतानियां कर रहा है। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। इसीलिए दोस्तों, ग्रैंडफादर जिनको अगले दिन सहारनपुर जाना है, देहरादून में रहते हैं ये, उनको सहारनपुर जाना है अपनी यहाँ पे पेंशन कलेक्ट करने के लिए, तो इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि ये जो टोटो है ये उस केज के अंदर सबको परेशान कर रहा है, उनको सोने नहीं दे रहा है और ये काफी शैतान है, तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि ये टोटो को मैं साथ ही ले जाऊंगा, घर पे नहीं छोड़ूंगा। और वैसे भी दोस्तों देखिए, ग्रैंड मदर को अभी तक टोटो की प्रेजेंस के बारे में नहीं पता है, तो इसलिए वो यही समझते हैं कि इसको टोटो को साथ ले जाना ही सेफ रहेगा। अब आगे क्या होता है देखिए। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। अब यहाँ पे राइटर की बात की जा रही है कि राइटर कह रहा है कि अनलकीली मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पे नहीं जा पाया। मतलब कि वो ग्रैंडफादर उस टोटो को तो साथ लेके गए सहारनपुर, पर राइटर को नहीं लेके गए। पर बाद में उसके ग्रैंडफादर ने उस ट्रिप के बारे में उस राइटर को जरूर बताया। अब देखिए, अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। अब यहाँ पे टोटो को रखने के लिए क्या किया गया, एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कैनवस किट बैग, यानी कि ऐसा बैग जो कि V1 है। कैनवस दोस्तों ऐसे कहा जाता है जिसको सीला गया है। V1 जो वहां पे किट बैग है वो टोटो के लिए लाया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू एबोर्ड। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि वो जो बड़ा सा ब्लैक कलर का बैग है वो टोटो का एक नया घर बन गया। और विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, स्ट्रॉ का मतलब है कि घास वगैरह जो होती है, तो मतलब कि उसके बॉटम पे, कि टोटो वहां पे आराम से कंफर्टेबली रह सके, उसके नीचे एक ग्रास की लेयर भी वहां पे लगा दी गई है। When the bag was closed, there was no escape। वो जो बैग है वो इस तरीके से बनाया गया है कि जब हमने उसको बंद कर दिया ऊपर से, तब वहां से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। टोटो could not get his hands through the opening। टोटो अपने हाथ भी कहीं से भी बाहर नहीं निकाल सकता है। And the canvas was too strong for him to bite his way through। और वो जो कैनवस है, मतलब कि जिन धागों से वो बना है, वो धागे इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि अगर टोटो उनको बाइट भी करे तब भी उसको कुछ नहीं होगा, यानी कि टोटो अंदर बिल्कुल सेफ है, वो बाहर नहीं निकल सकता है। His efforts to get out only had the effect on making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air। अब देखिए बताया गया है कि टोटो बड़ी कोशिश कर रहा है कि वो उस बैग से बाहर निकल पाए, बट कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। बस कभी कभार कुछ ऐसा होता था कि बैग को अगर जमीन पे रखा हुआ है तो वो बैग अपने आप हिलने लगता था, क्योंकि टोटो उसके अंदर है जो कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। या फिर कभी कभार ऐसा होता था कि ओकेजनली जंप इनटू द एयर, कि वो जो बैग है वो अपने आप ही हवा में अब कूदने लगा है। क्यों? क्योंकि टोटो के अंदर है और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब कि टोटो की मूवमेंट्स की वजह से अब वो जो बैग है वो भी मूव कर रहा है। तो काफी एक फनी चीज यहाँ पे हो चुकी है। एन एग्जिबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। और ये जो पूरा सीन है कि वो जो बैग है वो अपने आप हिल रहा है, ये एक इवेंट बन चुका है। यहाँ पे ये एक एग्जिबिशन की तरह बन चुका है जिसमें वो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म में जो भी लोग खड़े हैं, ऑनलुकर्स का मतलब है ऐसे लोग जो कि उस बैग की तरफ देख रहे हैं, तो उन सारे लोगों के लिए ये एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बन गया है। वो कंफ्यूज्ड है कि इस बैग के अंदर ऐसा क्या है कि ये अपने आप बैग हिल रहा है, हवा में कूद रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो सहारनपुर तक उस बैग के अंदर ही रहा।
बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल। अब देखिए बताया गया है दोस्तों, यहाँ पे रेलवे टर्नस्टाइल की बात की गई है। देखिए टर्नस्टाइल एक ऐसा गेट होता है जो कि सर्कुलर होता है। अगर हमें एक जगह से अब आगे जाना है और बीच में टर्नस्टाइल लगा हुआ है तो वो एक सिक्योरिटी चेक की तरह काम करता है, गोल गोल घूमता है और वहां पे पास में एक गार्ड खड़ा है जिसको ग्रैंडफादर अपनी टिकट दिखा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन। तो देखिए क्या हुआ, जब वो टिकट कलेक्टर को यहाँ पे जो ग्रैंडफादर है वो टिकट दिखा रहे हैं, उसी टाइम ये जो टोटो है इसने उस बैग से अपनी गर्दन को एकदम बाहर निकाल लिया और वहां पे जो टिकट कलेक्टर है उसको एक वाइड ग्रिन दी, मतलब कि उसको एक वाइड स्माइल दी। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि स्माइल से कोई भी डर जाता है। वो एंग्लो इंडियन लेडीज थी जो कि टोटो की वाइट टीथ और उसकी स्माइल से डर जाती थी। तो क्या हुआ, द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। वो जो टिकट कलेक्टर था वो एकदम बहुत ज्यादा डर गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You have to pay for it accordingly." अब देखिए वो जो टिकट कलेक्टर था वो डर तो गया, पर फिर भी टिकट कलेक्टर की प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से और साथ में वो जो ग्रैंडफादर थे वो परेशान हो गए थे कि ये टोटो बाहर क्यों निकल गया। इसी वजह से वो जो टिकट कलेक्टर है वो कहता है कि सर आपके साथ तो एक डॉग है, आपको डॉग के लिए भी यहाँ पे टिकट खरीदनी पड़ेगी। पर दोस्तों ये डॉग तो नहीं है, ये तो एक मंकी है। तो क्या होता है, इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक आउट टोटो ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्लासिफाई एज अ डॉग और इवन एज अ क्वाड्रूप। तो देखिए क्या हुआ, ग्रैंडफादर ने बड़ी कोशिश करी कि वो टोटो को बाहर निकाल के ये बता पाए कि ये डॉग नहीं है, ये तो मंकी है। बट ग्रैंडफादर के जो भी एफर्ट्स थे, एक्सप्लेनेशन थी, टिकट कलेक्टर ने उनको नहीं माना। साथ में ग्रैंडफादर ने ये भी प्रूव करने की कोशिश करी कि ये तो एक ऐसा एनिमल ही नहीं है जिसके 4 पैर हों। दोस्तों क्वाड्रूप का मतलब होता है कोई भी ऐसा एनिमल जिसके 4 लेग्स होती हैं। बट यहाँ पे ग्रैंडफादर कह रहे हैं कि इसकी तो 4 लेग्स नहीं है, इसकी तो 2 लेग्स हैं और 2 हैंड्स हैं। तो मतलब कि ये एक डॉग की तरह तो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जा सकता, इसकी टिकट नहीं खरीदनी चाहिए। तो देखिए क्या होता है, टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। फिर भी टिकट कलेक्टर ने टोटो को एक डॉग की तरह क्लासिफाई कर दिया एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। और उसके टिकट के प्राइस के लिए 3 रुपीज दे दिए गए। देखिए दोस्तों टोटो को खरीदा ही टोंगा ड्राइवर से 5 रुपीज के लिए था और अब 3 रुपीज की उसकी टिकट आ चुकी है। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि वो जो टिकट कलेक्टर है उसने ऐसा क्यों किया, उस मंकी को डॉग की तरह क्यों वहां पे क्लासिफाई किया, उसको क्या समझ नहीं आया। दोस्तों टिकट कलेक्टर को समझ आ चुका था कि वो मंकी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उस टिकट कलेक्टर ने उस टोटो को, मंकी को एक डॉग की तरह इसीलिए कंसीडर किया क्योंकि उसकी लिस्ट के अंदर ये वहां पे गाइडलाइन होगी कि वो सिर्फ डॉग के लिए टिकट का प्राइस वहां पे चार्ज कर सकते हैं, मंकी का प्राइस नहीं गिवन होगा। तो इसीलिए एक डॉग की तरह उस टोटो को मान लिया गया और 3 रुपीज की टिकट खरीद ली गई। अब आगे क्या होता है देखिए, Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket our pet tortoise. अब दोस्तों क्या हुआ, वो जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने क्या किया, अब उनको थोड़ा सा बदला लेना था, थोड़ा मजाक करना था। उन्होंने क्या किया, वहां पे अपनी पॉकेट से उनका जो पेट टोर्टोइज है, जो कछुआ था, उसको अपनी पॉकेट से बाहर निकाला एंड सेड, "What must I pay for this? Since you charge for all animals." अब यहाँ पे ग्रैंडफादर ने वो कछुए को निकालने के बाद उस टिकट कलेक्टर से पूछा कि अब इसका क्या प्राइस लोगे, अब क्योंकि तुम हर एनिमल का चार्ज करते हो तो अब इसकी भी टिकट का प्राइस ले लो। तो देखिए टिकट कलेक्टर ने क्या करा, द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टोर्टोइज। उस टिकट कलेक्टर ने टोर्टोइज की तरफ आराम से देखा, ध्यान से देखा, फिर prodded it with his forefinger, उसको अपनी 4 फिंगर से, अपनी छोटी उंगली से उसे थोड़ा टच भी किया, चेक किया, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." तो देखिए दोस्तों वो टिकट कलेक्टर ने क्या किया, वो टोर्टोइज को चेक करने के बाद उसने ग्रैंडफादर को एक प्लीज स्माइल दी, उसने एक ऐसी लुक दी कि जो ग्रैंडफादर है वो जीत चुके हैं, उनके लिए खुशी की बात है। खुशी की बात क्या है कि इस टोर्टोइज के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक डॉग नहीं है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे मजाक किया गया है, जो टोटो है वो भी तो डॉग नहीं है, वो तो मंकी है, पर फिर भी टिकट कलेक्टर ने टोटो के लिए तो प्राइस चार्ज किया, बट यहाँ पे उस टोर्टोइज के लिए कोई भी प्राइस चार्ज नहीं किया। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा पार्ट था, हमने इसको कंप्लीट किया, जर्नी विद टोटो को समझ लिया कि कैसे टोटो काफी शैतान है, उसको सहारनपुर लेके जा रहे हैं ग्रैंडफादर अपने साथ, तो रास्ते में क्या होता है, उसको बैग में बंद करते हैं, बट फिर भी टिकट कलेक्टर के सामने वो अपनी गर्दन को बाहर निकाल लेता है और एक बड़ी सी स्माइल देता है, जिससे कि टिकट कलेक्टर डर जाता है और फिर एक प्राइस चार्ज करता है उसको डॉग की कैटेगरी में प्लेस करके। तो दोस्तों ये सेकंड पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड पार्ट को स्टडी करेंगे, जिससे कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि दोस्तों हमारा थर्ड पार्ट होगा एक्सेप्टेड और नॉट, यानी कि हम देखेंगे कि फाइनली टोटो को घर पे एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में।
स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।